हमारे कायद जो गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम उनकी फ़ैन हैं बहुत, और उनके साथ मेरी बात हुई तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि आज की डेट में हमारा कैंडिडेट तो कोई है नहीं और हमको कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए। तो उन्होंने भी मुझे मुबारकबाद दी, बोला कि आपने अच्छा काम किया, और साथ ही साथ में उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आपके DPAP के जितने भी वोटर्स जो हैं, जो मेरी सपोर्ट के लिए, जो खास करके जो पार्लियामेंट इलेक्शन में 7,500 हज़ार वोट जो बाल्टी के निशान पर पड़ा था, उन सारे वोटर्स को एक मैसेज दी जाए कि आज की डेट में चाहे वो नील बनहाल से हो, खड़ी से हो, पुगल से हो, गूल से हो, या संगलदान से हो, दाड़म से हो, इन मोटे मोटे इलाकों से जितने भी लोग जो गुलाम नबी आज़ाद को चाहने वाले हैं, उनके हुक्म के मुताबिक। DPA का जो कैंडिडेट था उसने विड्रॉ कर नहीं, जो हमारा DPAP का कैंडिडेट है वो इंशाल्लाह वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के हुक्म के मुताबिक वो PDP की ही सपोर्ट कर रहे हैं, वो इम्तियाज़ अहमद शान साहब की ही सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे सुनने में आया कि सोर्सेज के मुताबिक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। नहीं, जो साथी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गए वो भी मशवरे के बिना गए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट की, और उनको मना भी किया था कि सबसे पहले हमारी, उन्होंने पार्टी को लेफ्ट किया ना, उन्होंने पार्टी लेफ्ट करके सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ज्वाइन की है। लेकिन हमारा अभी पार्टी का कोरम जो था वो अभी बाकी था, उनने बातचीत करनी थी, बातचीत करने के बाद हमने फैसला करना था, और आज हमारा ये फैसला हो गया है कि जितना भी DPAP का कैडर है वो सारा का सारा जो है वो इम्तियाज़ शान की झोली में जाएगा। ऐसा ना लग रहा है कि बहुत टफ चैलेंजेस हैं इस सीट से, अगर दूर बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी दावा कर रहे हैं कि मेरी जीत है, और कहीं न कहीं कांग्रेस भी बोल रहे हैं, और काफ़ी टफ चैलेंजेस हैं, इनको किस तरह से जो है फेस करोगे? खासकर आज के जो वोटर्स हैं वो काफ़ी अवेयर हैं, और हर साल जो 5 साल के बाद जो MLA बन के या 5 साल टेन्योर ख़त्म होने के बाद लोगों को है वो सबज़बाज दिखाते हैं। तो इस बार आपका विजन क्या है? 2024 का डेवलपमेंट आपका क्या विजन है? आपने जो सपोर्ट किया, जो PDP कैंडिडेट हैं इम्तियाज़ अहमद शान, और इसका विजन क्या है, इस विजन के साथ आप क्यों जुड़े? सर, आपने ये कहावत सुनी होगी कि ज़मीन में जो फसल बीजोगे वही काटोगे। बाकी कैंडिडेट्स ने जो बीजा हुआ है लोगों के बीच में वो इंशाअल्लाह ताला वो काटेंगे, लेकिन जो इम्तियाज़ अहमद शान साहब ने बीजा हुआ है इंशाअल्लाह ताला उसका फल जो है वो बहुत अच्छा फ्रूटफुल आने वाला है। और आप 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को देखेंगे कि जिस दिन मैंने 2 बार पहले भी आपको कैमरा के सामने बोला है कि 5 से लेकर 7,000 की लीड से हमारे इम्तियाज़ शान साहब जो है इस बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत हासिल करके लोगों के बीच में रहेंगे। तो आपके जितने में DPA के, और रिसेंटली आपकी पार्टी भी बनी, और आपका जो है वो अपनी जो है ग्राउंड लेवल पे आपकी उतनी पार्टी मजबूत नहीं है, आपके वर्कर्स जितने भी हैं, तो उनके लिए आपको क्या मैसेज है कि फाइनली वो सपोर्ट किसको करना चाहिए? देखिए जी, हमारी पार्टी जो है वो बहुत मजबूत थी, है भी इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे कायद की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से वो थोड़े वक्त के लिए हॉस्पिटलाइज हो गए और वो कैंपेन के लिए नहीं निकल सके, जिसके चलते खास करके बनिहाल और रामन की इन 2 कंस्टिट्यूंसीज़ में बहुत हमें सेटबैक लगा, और हम खुद परेशान हो गए थे कि अब हम क्या करें। एक्चुअली जो DPAP है, आपको पता ही होगा, ये कांग्रेस का एक पार्ट है, कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस का बीज लगाया हुआ है। लेकिन जब हम DPAP में आए थे, DPAP बनाई थी, तो हमने मिल के गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मिल के, हमारी एक 9 मेंबर्स की कमेटी थी, हमने मिल के इस पार्टी को फ्रेम किया था ताकि गुलाम नबी आज़ाद साहब के उन कामों को, उस तरीक़ाकार को, उस सिस्टम को देख के हम बहुत मुतासर थे, तो उसके साथ में ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो आज वोटर DPAP का खास करके डिस्ट्रिक्ट रामबन में है, और डिस्ट्रिक्ट रामबन की मैं बात ना करूं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रामबन का जो कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन का जो वोटर है वो दूसरी साइड डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन जो खास करके बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारा वोटर है वो जो है वो इम्तियाज़ शान की तरफ है। मैं सबको दावत भी करता हूँ, और हमें इंस्ट्रक्शन भी यही है कि आप इम्तियाज़ शान साहब की तरफ चलो और उसकी सपोर्ट करो। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ DPA के जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीर भट्ट, और इनका फाइनलिस्ट जो है वो सपोर्ट करेंगे इम्तियाज़ अहमद शान को, जो कंटेस्टिंग MLA भी गूल बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के है। और आप बने रहे कश्मीर क्राउन के लिए, गूल से मलिक मुदस्सिर की खास पेशकश।